जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एपी जीपी एचपी के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि ऐसे सवाल को जब आप बुक्स वगैरह में देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे हम उन्हीं सवालों को यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से लगाएंगे। जितना भी शॉर्ट ट्रिक हो सकता है हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। इसलिए बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एपी जीपी एचपी के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, वो भी शॉर्टकट ढंग से देखेंगे। यहां पे इस तरीके का सवाल होता है, आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। देखेंगे आप यहां पे, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 2n, इट्स कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है बेटा, एक चीज आप फार्मूला लिख लीजिए, आप लिख लीजिए इसको, टी एन एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये होता है। इसको आप लिख लीजिए, टी एन होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये होता है। और डी, जो डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ये होता है टी टू माइनस टी वन होता है। इसको आप लिख लीजिए, टी एन क्या होता है बेटा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन होता है, और डी का मतलब हो जाएगा टी टू माइनस टी वन हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। इन्हीं दोनों को हम यूज करेंगे, बाकी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं यहां पे, देखिए, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये कहा गया है, इस 3n स्क्वायर प्लस 2n कहा गया है। तो पूछा गया है इट्स कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। कॉमन डिफरेंस यानी यहां पे क्या पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे आप क्या करेंगे। देखो, सवाल लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, सवाल लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, आइए देखते हैं हम कैसे होगा इसमें। इसमें हम करेंगे क्या, पुट n इज इक्वल टू 1 कर दें। ठीक है बेटा, पुट n इज इक्वल टू 1 कर दें, ये क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब अगर हम S2 कर दें, पुट n इज इक्वल टू 2 कर दें, तो S2 क्या हो जाएगा ये। अब बेटा S2 की अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा 3 और इंटू, देखेंगे 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 4 3 12, 4 16 हो जाएगा। जो बेटा ये S1 जो होता है, जो S1 होता है ये T1 होता है, और ये S2 जो होता है ये T2 प्लस T1 होता है। मेरी बात समझ रही है। जो S1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा। जो S2 हो जाएगा ये T2 प्लस T1 हो जाएगा ये। ठीक, तो अगर हम T2 की बात करें, अगर यहां पे हम T2 की बात करें, आप देखेंगे यहां पे अगर हम T2 की बात करें, यहां पे अगर हम T2 की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा T2। भाई T1 5 है और T2 प्लस T1 कितना है, 16 है। तो अगर मैं T2 निकाला तब क्या करेंगे, 16 में से 5 को माइनस कर देंगे, 11 हो जाएगा ना। आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो फार्मूला होता है बेटा D T2 माइनस T1 होता है ये तो होता है। तो T2 कितना हो जाएगा बेटा, 11 माइनस 5 यानी 6। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आई? फिर से आप देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 2n कहा गया, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो मैंने आपको फार्मूला इसके पहले मैंने बताया है, उन्हीं को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पुट n = 1, तो s1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5 दे देगा, ये t1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम s2 की बात करें, यहाँ पे, तो s2 क्या हो जाएगा, पुट n = 2 हमने रखा यहाँ पे, तो 16 हो जाएगा। ये 16 जो हो जाएगा t2 + t1 के बराबर हो जाएगा। ये हमने इन दोनों के हेल्प से हमने t2 निकाल लिया, कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ये 11 हो गया। ये अब t2 11 है और t1 5 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, t2 - t1 यानी 6 दे देगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके के सवाल होते हैं। इतनी बातें आप समझ गए हैं ये इस तरीके के? ठीक है, यहां तक समझ गए बेटा? आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपसे कहा गया है यहाँ पे, ये भी देखिए एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं ये देखिए क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है बेटा यहाँ पे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज n + 2, थर्ड टर्म पूछा गया है। ठीक है, थर्ड टर्म पूछा गया है, तो थर्ड टर्म का मतलब हो जाएगा, अभी मैंने बताया है tn क्या होता है, Sn - Sn - 1 मैंने आपको बताया है। तो थर्ड टर्म की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, t3 S3 - S2 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा थर्ड टर्म। अब ये n प्लस, यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ पे 3 रखिए, तो 3 + 12 - 2 + 12, 15 और -14 यानी 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वो 1 हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आप? ये यहाँ पर थर्ड टर्म पूछा गया, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, t3 हो जाएगा, S3 - S2 हो जाएगा। ये अब हमने n = 3 रखा, तो 3 + 12 हो जाएगा और -2 + 12 हो जाएगा, यानी 15 - 14 क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 दे देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा थर्ड टर्म। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? आगे बढ़िए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए क्या कहा गया है। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक, बताइए इस कैसे लगाएंगे, जल्दी करिए। आया कुछ? यहाँ पे कहा गया है, लेट Sn बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, देन S2n है 3n + 14n², देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ये पूछा गया सवाल है बेटा, ये 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है। ठीक है, वैसे ही लगाइए जैसा मैंने आपको बताया है। देखिए, अगर इतना दिया गया है बेटा, देखिए S2n इतना है, तो अगर हम Sn की बात करें, 3n/2 + 14, और ये क्या हो जाएगा, n/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये भाई S2n इतना दिया है, तो हमने Sn हमने निकाल लिया, तो जहां जहां n है वो क्या हो जाएगा, वो n/2 हो जाएगा। इतना हो गया ये। ठीक है यहां तक? अब देखिए, S1 अगर हम निकालें, कॉमन डिफरेंस, हम निकाल रहे हैं। अगर हम S1 निकालें, मैंने अभी बताया है कुछ देर पहले, S1 क्या हो जाएगा, S1 3 1/2 + 14, 1 रख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3/2 और प्लस 7/2,
यानी यहाँ पे ये 5 हो गया। फिर से देखिए S1 n की जगह पे 1/2 हो जाएगा, ये 14 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 5 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, जो मैंने भी कुछ देर पहले बताया है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे, अब आप S2 निकालिए, S2 तो 3 2/2 हो जाएगा और प्लस 14 2/2 का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस 14 यानी 17, और 17 क्या देगा ये बेटा, जो 17 देगा ये T1 प्लस T2 दे देगा ये। अब यहाँ से आप क्या निकालिए, यहाँ से आप T2 निकाल लीजिए, जो T2 दे देगा बेटा ये कितना दे देगा, 12 दे देगा। भाई T1 प्लस T2 17 है, T1 5 और T2 कितना हो जाएगा, 12 दे देगा ये। आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D, वो क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। T2 कितना है, 12, 12 माइनस 5 यानी 7 हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे वो 7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं। यहाँ पे एक बार देखिए फिर से दोबारा, देखो आपको तरीका सीखना है, समझिए। आपसे क्या पूछा गया है, SN बी द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एन AP कहा गया है, S2n इतना दिया है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया है, D क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। लेकिन यहाँ पे सम कहा गया है, तो सम के लिए मैंने आपको क्या बताया है, SN इतना दिया गया है। S1 हमने निकाला, यानी जहां जहां पे n है हमने वहां पे 1 पुट कर दिया, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 7/2 यानी 5 दे देगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ रहे हैं। अब हमने S2 रख दिया, यानी जहां जहां पे n है वहां पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे ये। हमने उसी को सॉल्व किया, 17 आ गया ये। अब T1 हम जो S1 को हम क्या लेते हैं, T1 लेते हैं, और जो S2 होता है T1 प्लस T2 लेते हैं। हमने इन दोनों की सहायता से हमने T2 की वैल्यू निकाल लिया, जो T2 आ गया वो क्या आ जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, अब फार्मूला ये होता है, D क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। ये आपको फार्मूला मैंने आपको बताया है पहले भी, ये वाला फार्मूला, तो वही हमने किया है। 12 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 7। ठीक, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे जो भी कुछ भी सवाल पूछा रहेगा आप उसको जरूर लगाना है। आगे बढ़िए, ये देखिए यहां पे देखिए 2017 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, देखेंगे आप यहां पे, यहां पे देखिए देखिए आपसे क्या कहा गया है। ये जितने भी सवाल है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखेंगे आप, और एक से एक दमदार सवाल हैं। ऐसे सवाल को लोग छोड़ देते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसकी वजह है कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे आपसे पूछा गया फिफ्थ टर्म के बारे में, आपसे कहा गया है बेटा यहाँ पे फिफ्थ टर्म के बारे में, फूड समय जितना है, तो SN कितना दिया है बेटा, जो SN दिया है n² माइनस 2n दिया है। तो फिफ्थ टर्म यानी T5 ये क्या हो जाएगा, S5 माइनस S4, यही तो हो जाएगा, S5 माइनस S4। S5 रखिए, अगर आप S5 रखेंगे यहां पे, S5 आप रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 यानी ये बेटा 15 हो जाएगा। अगर हम S4 की बात करें, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस कितना 2 इंटू 4 यानी 16, 16 में से 8 गए कितना हो गया 6। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, कितना हो गया 16, 16 में से 8 गए 6, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 9, देखेंगे फिर से कुछ गलत हो रहा है। फिफ्थ टर्म n² माइनस 2n, तो S5 माइनस S4
तो 5 स्क्वायर इतना हो जाएगा 25, 25 में से 10 गए 15 हो गया बेटा। यहाँ पे S4 रखेंगे तो 16 और -8 यानी क्या दे देगा 8, यानी 8 दे देगा। ये क्या दे देगा बेटा, ये 8 दे देगा। गलत हो रहा है यहाँ पे, ये 8 दे देगा। तो क्या दे देगा 7, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए हैं। फिफ्थ टर्म T5 क्या हो जाएगा, S5 - S4। तो जहां जहां पे n है वहां पे आप 5 रखेंगे और फिर आप 4 पुट करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये देखिए यहां पे देखिए क्या कहा गया है, इस तरीके से। आपसे कहा गया है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3 + n/4, देन द सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स आपसे कहा गया है। ठीक है, देखेंगे सवाल को एक बार पढ़ करके देखिए क्या लिखा है, पढ़ करके देखिए, लगाइए जरा। तो आया कुछ, देखिए यहां पे देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3 + n/4, ये कहा गया है। सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स कहा गया है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको इसको हम अलग अलग कर लें, 3/4 और प्लस n/4 कर लें, और इसको हम लिख सकते हैं 3/4 सिग्मा 1 लिख सकते हैं, और 1/4 सिग्मा n लिख सकते हैं, क्योंकि सम पूछा गया है ना आपसे, सम पूछा गया है। तो सम का मतलब क्या हो जाएगा, समेशन। ये हो जाएगा बेटा 3/4n और प्लस 1/4 सिग्मा n की वैल्यू होती है n + 1/2, ये होता है। ठीक है, अब 105 कहा गया है, ये क्या है, ये Sn दिया है, ये 105 दिया है। तो 3/4 × 105 और प्लस 1/4 यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये 105 × 106/2। इस तरीके से आप इसको करेंगे, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो है बेटा यहाँ पे 1470। देखेंगे आप दोबारा, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3 + n/4 कहा गया है। तो सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स की बात किया गया है। इतनी बातें समझ गए हैं। तो यहाँ पे 3/4 सिग्मा 1 हमने कर लिया और प्लस 1/4 सिग्मा n कर लिया। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, n होता है, और सिग्मा n की वैल्यू n + 1/2 पे 105 कहा गया है। तो जहां जहां n है वहां पे क्या करेंगे, हम 105 कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन होगा। आप गुणा भाग करके देख लेना। देखो मेरा काम आपको गुणा भाग करके बताना नहीं है, मेरा काम यह है कि आपको मैं तरीका सिखा सकूं। मैं आपको कम समय में ज्यादा चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखेंगे जितने भी सवाल है यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल को जनरली लोग हल्के में लेते हैं। जो इजी सवाल तो लोग हर कोई लगा ले जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा लेंदी सवाल होता है, जो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल होता है, उसको लगाने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे सवालों को लेकर के आया हूँ, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल हर बार एक एग्जाम पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है 2015, यहाँ पे सेकंड में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके का सवाल, इसको आप रट लो बेटा। इस सवाल को आप रट लीजिए। इफ पी क्यू आर आर इन ए पी एज वेल एज इन सी पी देन विच इज करेक्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए।
इसका आंसर ये होगा P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। रट लीजिए इसको। अगर P की बार AP और GP दोनों में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। आप इसको रट लीजिए, कई बार इंडिया के एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा भी गया है 2012 फर्स्ट का, आप इसको रट लीजिए। इसका आंसर यह आएगा P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। हो सकता है जब आपसे सवाल पूछे तो P की बार न जगह ना दे करके आपसे ABC कह दे, तो ध्यान रखना A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हमारा उस समय आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। ये देखिए यहां पे क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, इतना दिया गया है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर माइनस 2n दिया है, देन व्हाट इज nth टर्म आपसे पूछा गया है। बताइए क्या आएगा। आया? देखेंगे आप यहाँ पे nth टर्म पूछा गया है, तो nth टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे nth टर्म, nth टर्म का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है Sn माइनस Sn माइनस 1, यही तो है। ये क्या है यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 2n दिया है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 n माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। यानी कि जगह पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर और माइनस 2 n माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और माइनस 2n। ठीक है बेटा, यहाँ पे और प्लस 2, ये n है, ध्यान देना। ठीक है, देखेंगे आप दोबारा, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा ये। आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n प्लस 2n, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस 2n माइनस 2, ऐसे। अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहां पे क्या बचा 2n माइनस 3, 2n माइनस 3। तो बेटा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। देखेंगे आप 2n माइनस 3 बचेगा, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने यही तो बताया कुछ देर पहले भाई, tn क्या होता है, Sn माइनस इतना होता है ये, तो Sn दिया है, तो जहां जहां पे n है वहां पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक, हम इसको सॉल्व किए हैं, ये क्या दे देगा, ये 2n माइनस 3 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ABC आर इन AP, देखेंगे आप, यहां पे आप देखेंगे इस तरीके के सवाल हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ ABC आर इन AP एंड k इज नॉट इक्वल टू 0 के बी ए रियल नंबर विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट पूछा गया है। KA KB KC आर इन AP, करेक्ट है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। भाई AP में क्या होता है, AP की कंडीशन होती है कि अगर AP सीरीज है तो उसमें अगर हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करें, अगर हम उसमें किसी भी नंबर से, मतलब सभी में हम मल्टीप्लाई करें, या फिर सभी में हम सेम नंबर ऐड करें, या फिर सभी में सेम नंबर हम सब्सट्रैक्ट करें, या फिर हम सभी में सेम नंबर डिवाइड करें, तो हर किसी सिचुएशन में
चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, हर सिचुएशन में उसका जो आंसर होता है बेटा वो एपी होता है। ठीक है बेटा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1 2 3, ये सही है। कौन सा करेक्ट है? 1 2 3 तीनों सही है। अगर कोई भी एपी सीरीज है, अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें करें, एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, तो हर सिचुएशन में क्या होता है बेटा? सही होता है। ठीक है बेटा, समझ गए? आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। ये जीपी के लिए कहा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, इस तरीके के जो सवाल होते हैं, जो स्टेटमेंट टाइप के सवाल होते हैं, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी आपको रटा होना चाहिए। आपसे कहा गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, जीपी में कहा गया है, देन व्हिच इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? पी क्यू आर इन जीपी सही है। देखो, जब भी जो है जीपी, जब भी कोई नंबर हो, अगर वो पावर्स के फॉर्म में अगर ऊपर हो जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी जीपी अगर दिया हुआ है, तो अगर हम उसके पावर्स को अगर हम इंक्रीज करते हुए जाएं, तो बेटा वो जीपी सीरीज होता है। ध्यान देना, कोई अगर जीपी दिया गया है, अगर उसमें पावर्स हम लगाते चले जाएं, तो क्या होता है? वो जीपी सीरीज होता है। ध्यान देना, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? पी क्यू आर क्या हो जाएगा? जीपी सीरीज हो जाएगा। अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर क्या है? जीपी सीरीज है ये। फिर यहाँ पे लॉग पी, लॉग पी, लॉग क्यू, लॉग आर, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ये एपी हो जाएगा। ध्यान देना, ये कंडीशन होती है, इसको आप रट लीजिए। ये कंडीशन होते हैं, ये सब आपको रट लीजिए, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आपको रटा होना चाहिए। ये बेटा कंडीशन ये सही होती है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? आगे बढ़िए। ये देखिए, ये कहा गया है एपी में है। देखिए, ये एपी में कहा गया है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 8 आर इन एपी कहा गया है। विच इज करेक्ट? एपी में है, आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स है, माइनस 8 है, तो कोई भी रख करके देख लो, सी ऑप्शन रख करके देखो। एक्स स्क्वायर, पहले हम -2 रख करके देखें, पहले हम -2 रख करके देखें बेटा। यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू -2 रख करके देखें। अगर हम -2 का मतलब 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो एपी सीरीज -8 ये क्या देगा? ये -8 यानी -6 देगा ये, और ये -6 देगा, तो -2 तो सही है। अगर हम 4 की बात करें, 4 को रख करके देखें, पुट एक्स इज इक्वल टू 4, पुट एक्स इज इक्वल टू 4 अगर हम रख करके देखें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 16, 4 हो जाएगा, -8, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, ये भी क्या हो जाएगा? -12। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। तो देखेंगे, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, 21 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, कौन सा एपी सीरीज है ये? मेरी बात समझ गई है? तो हमने इसको चेक कर लिया, सी ऑप्शन को, -2 और 4 हमने इसको रख करके चेक कर लिया है, यह जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एपी सीरीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे लगाना। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर लगाया करें। अगर आपको आता है तो लगाएं, नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसको हम फिर बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियोज को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारे वीडियोज का लिंक है, जो कनेक्शन है वह एक दूसरे से है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।